चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पावर के ऊपर या पावर रेटिंग के ऊपर, और एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बहुत सरल होते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग चला दीजिए तो सारे क्वेश्चन सही। और देखिए कितने सरल हैं। अंशिका जी, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर 40 वॉट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो जैसा न्यूमेरिकल करते वक्त मैंने आपको बता रखा है कि सिंबॉलिक फॉर्म में जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। ये वॉट है, वॉट पावर की यूनिट है, तो पावर इज गिवन 40 वॉट एंड 220 वोल्ट के ऊपर इसको आपने लगा के रखा है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है पावर का, P = VI, है ना। अब इससे अगर करंट आपको निकालना है, पूछा व्हाट विल द करंट, तो P = VI लगा दो। इससे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/V। 40 वॉट SI सिस्टम में या 220 वोल्ट इधर, 0 से 0 कट गया, 2/11 आ गया। अब यहीं पे एम्पियर लिख दो, या पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में लिख दो, काम खत्म। अब ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कराया है आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये भी बोर्ड में आता है, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए इतना सरल। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला देने का मतलब क्या है, लेकिन आता है, आता है। अब सवाल ये आता है आपके एग्जाम में आना चाहिए जिसमें थोड़ी सी वर्किंग है। देखिए ये भी कितना सरल है। अगर थोड़ी सा दिमाग आप लगाएं राजनंदनी, तो इसको सवाल आप कर सकती हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। तो वोल्टेज यानी V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। वॉट हमारी पावर की यूनिट है SI, तो ये पावर दे रखा P = 100 वॉट। जो फिगर्स गिवन है, हमेशा न्यूमेरिकल के वक्त सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मतलब जो फॉर्मूले में सिंबल्स यूज होते हैं उस फॉर्म में लिख लेने का है। फिर पूछा व्हेन इट इज, अब देखिए कमाल क्या है, इसने पूछा साहब ये तो हमारा एक बल्ब था जिसकी पावर रेटिंग इतनी दी हुई थी। अब हमने इस बल्ब को क्या किया, इस बल्ब को हमने जहां लगाया, इसको P1 कह दो, इसको V1 P1, इसको हमने जो सप्लाई दी है वो 110 वोल्ट की ही दी है, बाजार से खरीद लाए, उसमें रेटिंग पड़ी हुई है। और हमने जहां फिट किया जिस होल्डर में, वो होल्डर कितना था, 110 वोल्ट वाला, वहां पे इन्होंने पूछा है कितना पावर कंजम्पशन होगा। बात समझ में आती है क्या हुआ है। अगर उसको 220 वोल्ट पे हम लगाते तो पावर कंजम्पशन होता 100 वॉट। यही पावर रेटिंग का मतलब है। बल्ब में बाजार में बल्ब खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है साफ साफ कितने वॉट का है और कितना वोल्ट है बाजू में, उसे ही बोलते हैं पावर रेटिंग। हम लोग समझ चुके हैं। अब ये पूछा है कि साहब हमने जिसमें लगाया था शिवेन, उसका वोल्टेज था 110 वोल्ट, तो उसका पावर कितना कंज्यूम करेगा ये बताओ। ठीक, अब आप में से कोई सलाह दे सकते हैं, एनी सजेशन? हाँ बताओ। आर निकालेंगे। हाँ, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आर हमारा ट्रू फ्रेंड है। क्यों ट्रू फ्रेंड है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना वो V पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस में, ना वो I पे डिपेंड करता है। किसी सर्किट में कहीं लगा दो, V I से लेना देना उसका है नहीं, ठीक है। यानी जो R यहाँ होगा वही R यहाँ होगा, क्योंकि किस होल्डर में लगाया हो इससे बल्ब को मतलब नहीं है, बल्ब के रेजिस्टेंस को मतलब नहीं है ना। तो यहाँ हम पहले निकाल लेते हैं इसका R। अब जो R R1 होगा वही R हमारा R2 होगा, मतलब इन दोनों केसेस के लिए, ठीक है अनन्या। अब क्या हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है अनन्या जिसमें PVR आता हो? P = V²/R। ये फॉर्मूला एक दूसरा है पावर का, वो एक और फॉर्मूला था, ये दूसरा है। वही I की जगह आपने ओम्स लॉ के तहत V = IR से I निकाला, V/R पुट कर दिया इसमें, तो V²/R आ गया, है ना सिद्धि। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम लोग R निकाल लेंगे, सो कॉल्ड R1। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V²/P1। V1² कितना है, 220 × 220/P1 कितना है, 100। 2 0 का कट, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो 484 ओम का रेजिस्टेंस आया है इसका। ये रेजिस्टेंस है तो 484 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो बल्ब का है।
अब वो बल्ब यहाँ लगाया गया है तो भी रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, यानी इस केस में हमको एक फिगर ऑलरेडी पता है जो है 484 ओम। क्या बोलते हो? अब पूछा है P2 बताओ, अब कौन सा रिलेशन काम आएगा? यही। अब यहाँ पे लगा दीजिए P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। अब ये V2 स्क्वायर का मतलब है 110 इंटू 110 अपॉन 484। अब देखो 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 44 फिर 11 से कट रहा है, 4 से काटोगे 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 5, यानी कितना आ गया? 25 ओम इज द आंसर। 25 वॉट इज द आंसर, क्योंकि पावर चल रहा है। ये आपका आंसर आ गया। और ये सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में गिवन है और सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे सावधानी नहीं बरतते उनका गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस के लिए भटकते हैं, है ना। आपको मालूम है कि किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस डिपेंड VI पर नहीं करता। अब देखिए अगली बात हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम पूछे कि जो बिजली में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो नॉर्मली हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा था P = W/T। W इज द वर्क डन, और यहीं पे इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी E। W को रिप्लेस कर दिया E से। क्यों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W नॉर्मली मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल वर्क का मतलब जैसे कोई काम लेके हम कर रहे हैं, एक लेबर ने बोरी चढ़ाई अपनी पीठ पे, चढ़ पड़ा, या टुल्लू से पंप को ऊपर चढ़ा दिया पानी को, मैकेनिकल कोई चीज़ हिलती डुलती दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर P फॉर्मूला बन गया P = E/T, और E की वैल्यू आ गई P × T। क्या है हमारी E? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा P क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। और सीधी T क्या है? टाइम। SI यूनिट की बात करेंगे तो टाइम इन सेकेंड्स। अगर SI यूनिट की बात कर रहे हैं, पावर इन वॉट, सिंबल है W, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी E से चलेगी, और इसकी यूनिट हमारी जूल ही रहती है। SI यूनिट J से लिख लो। दूसरी बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है कि जो एनर्जी की यूनिट हमने जूल निकाली है, जूल बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी के सेंस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सेंस में। छोटी और बड़ी का मतलब क्या? जैसे हमने आपको बार बार बताया है कि आप भाजी तरकारी खरीदने जब जाते हैं तो मिलीग्राम में आलू नहीं मांगेंगे कि 1000 मिलीग्राम दे दो तौलने वाले से। वो कहेगा ये क्या बोल रहे भाई साहब, है ना, 10⁻⁻4 इंटू फलाना धमाका दे दो, तो कहेगा ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आप सिंपली बोलेंगे 1 किलो आलू दे दो, 1.5 किलो आलू दे दो। तो ये वो यूनिट है जो प्रैक्टिकल यूनिट है। और इसी तरीके से सोनार के पास जब पहुंचेंगे ज्वेलरी शॉप पे, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 किलो या 1.5 किलो या आधा किलो या पाव भर या 100 ग्राम सोना दे दो, तो बेचारा गिर पड़ेगा वो। आप समझ पा रहे हैं ना, दोनों की कहानी तौला रहे हैं दोनों जगह, लेकिन दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो एनर्जी की यूनिट जूल तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा जूल काफ़ी छोटी क्वांटिटी पड़ती है, इसलिए हमें यूनिट को चेंज करना पड़ता है। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो यूनिट्स में आता है। 200 यूनिट की बिजली खपत हुई, 150 यूनिट की खपत हुई, 400 यूनिट की खपत हुई, 600 यूनिट की खपत हुई, जितनी जिसकी लग रही है। तो जो एक यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट का मतलब होता है, रुक जाओ, एक यूनिट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। वो जो बताता है यूनिट ना, कभी बिजली का बिल पता नहीं देखे हो नहीं देखे हो, इस बार घर पे आएगा तो पापा से लेके थोड़ा नज़र मारना, तो उसमें दिखेगा कितनी यूनिट खर्चा की है आपने। तो यूनिट बताता है एनर्जी कंजम्पशन, कितना एनर्जी कंजम्पशन आपने किया है। वो जो यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है 1 यूनिट, जो हमारा बिजली के बिल में आता है। बिजली का बिल, ये बिजली किसी लड़की का नाम नहीं है, है ना, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला है। वो गाना भी आया था कोई,
बिजली की लाल पता नहीं क्या था, अरे बड़ा फेमस गाना था। एनीवे 1 किलोवाट आवर, इधर जान दो तुम लोग, उधर ही खो गए। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर और ये जूल में रिलेशन क्या ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तब समझ में आएगा कि हाँ भाई 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। क्योंकि कभी कभी ये भ्रम उठता है मयंक, यहाँ पर किलोवाट है ना तो आदमी कहता है पावर की एनर्जी है, ये पावर की यूनिट है। ये पावर की यूनिट नहीं है, 1 किलोवाट आवर, पर आवर नहीं हो। 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? ये किलोवाट आवर है, अपॉन नहीं है ये, है ना। हाँ, अब समझने की कोशिश करते हैं। 1 जूल को आप क्या लिखते हैं? P = W/T। रुक जाओ, अभी 1 जूल को लिखेंगे वहां तो 1 वॉट, ये वॉट आया ना, 1 वॉट, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, ये कहानी बनाएंगे ना यहाँ पर। अब यहाँ पर इस वॉट को किलोवाट में चेंज करना है, तो 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं सिद्धि? 1 वाट में 1000 किलोवाट। हाँ, 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं आयुष? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बेटा। अगर हम पूछें 1 वाट में कितने किलोवाट हैं तो 1/1000। 1 मिनट रुक, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछे अंशिका जी कि 1 किलोवाट में कितने वाट, तो बोलोगी 1000 वाट। क्या बोलती हो? और कोई पूछे 1 वाट में कितने किलोवाट, तो 1/1000 नहीं बोलेंगे। ये नीचे आ गया, आया कि नहीं अनन्या? तो इस 1 वाट को हम 1/1000 किलोवाट लिख सकते हैं कि नहीं? सहमत हो? अब सेकंड को घंटे में बदलना है, घंटे और सेकंड में बातचीत की जाती है। 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट, एक स्टेप लिखे, और उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हुए 1 घंटे में। तो 1 सेकंड में कितने घंटे? 1 आवर। आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, सीधा करके भी, लेकिन ये उल्टा आ गया तो मैं उल्टा ही लिखे दे रहा हूं। समझ में तो आ रहा होगा ना? 1 सेकंड में इतने घंटे, 1/3600। तो यहां पर अगर 1 सेकंड लिखना है तो 1/3600 घंटा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 नीचे 3.6, 30 और 30 इधर, 10 की पावर 6 किलोवाट आवर। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 1 इधर है तो जूल में कितना चला गया? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। देखो ये समझ में आया कि नहीं? सिद्धि आया कि गया? हैं बोलो। ये ऊपर कैसे हो गया? अरे 1 जूल जब मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद भी होना चाहिए। तो देखिए 1 किलोवाट आवर में इतनी ज़्यादा एनर्जी, 10 की पावर 6 बहुत होता है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5, 10 लाख में 6, तो 10 लाख गुना बड़ा है समझो। 10 लाख बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहाँ 1 रुपये अंशिका की जेब में और अद्रिका की जेब में 10 लाख रुपए, कितना बड़ा फर्क है। अद्रिका की तबीयत खराब होने लगी है, देखो पानी नहीं पीला पड़ेगा इसके। समझ में आई बात क्या बता रहे हैं? तो ये कनेक्ट हुए कुछ। तो ये इतनी 1 जूल को लेके हम कुछ नहीं करते, हम लोग 1 किलोवाट आवर पकड़ते हैं। ये किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख देता हूँ। ये आपकी पावर की यूनिट नहीं है।
पावर की यूनिट नहीं है। ये पावर की तब होती जब केवल किलोवाट लिखा होता, तब होती है यूनिट ऑफ पावर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ये, अरे कहाँ चली गई थी ये लोग? तो पता नहीं क्या बता रहे थे। द्रिका कह रही थी कहाँ चली गई है, कि शादी हो गई शादी। अरे मतलब जहाँ गई थी उनकी, तुम तो खुश हो गई एकदम। चलो भाई बुरा ना मानना, थोड़ा मजाक कर लेते हैं हम। अंशिका बुरा मान जाती है ना? सुन रही हो जो बोल रहे हैं तुमसे? चलो ठीक। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये कनेक्ट हुए कुछ की नहीं? ये कन्वर्जन भी एग्जाम में आता है, और बाकी तो आता ही आता है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। ये जो यूनिट होती है ना, ये बिजली के बिल में लग के आती है। 150 यूनिट का बिल आया है, 400 यूनिट का बिल आया है। सुनते होंगे ना कभी, भूल चूक से समाचार सुन लेते हो, या न्यूज़पेपर अंदर चुपकी पढ़ लेते हो कभी, एकदम से कुछ हो जाए। मैडम ने बताया कल कुछ लिखना है, पढ़ना पड़ रहा है, पढ़े होंगे ना। तो वो जो यूनिट लिखी होती है बिजली के बिल में, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। अब आपको थोड़ा फील करा देते हैं इसको, जैसे तुम लोग बिजली बचाओ थोड़ी सी, सवाल तुम लोग लगाएंगे ही। देखिए क्या होता है ना, जो आप पहले इंडिसेंट बल्ब आते थे ना, वो लाल किस कलर में, पीले कलर में जलने वाले, गर्म होके, अब भी आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले। उस 100 वाट के बल्ब को, इस 100 वाट का बल्ब समझ लो, 100 वाट के बल्ब को अगर आप 10 घंटे तक जलाएं तो हमारी 1 यूनिट की बिजली खर्चा होती है। ये मैंने कैसे निकाला? ऐसे निकाला, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000 वाट आवर। और वाट, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 यूनिट। सपोज करिए 1 यूनिट का बिल होता है आपका 8 रुपए, अगर तो 8 रुपए आपके खर्चा हो जाएंगे। तो अहमियत इस चीज़ की नहीं है कि 8 रुपए खर्चा हो जाएंगे। अहमियत इस चीज़ की, जो बिजली बन रही है ये बहुत मुश्किल से बनाई जाती है और लिमिटेड रिसोर्सेज में है। इसी वजह से बिजली की कटौती, और कई गांवों में प्रॉपर बिजली नहीं मिल पाती। इसलिए हमको बिजली वेस्ट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कई बच्चों का, कई को आप और बड़े होते जाएंगे, कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि अरे कौन सी बात है यार, 10-20 यूनिट फालतू भी जला ली तो क्या जाता है, 100 रुपये जाएंगे हम, दे देंगे 100 रुपये में, क्या जाता है, सपोज करिए। ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखनी है। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि रेड लाइट हुई है और गाड़ी स्टार्ट है, गुर्र गुर्र किए, पीछे पेट्रोल धुआं मार रहा है, तो वो सोचते हैं कि अरे क्या जा रहा है, 1 लीटर पेट्रोल ही तो जाएगा। पैसे के टर्म से उन चीज़ों को मत देखिएगा, क्योंकि पेट्रोल हमारे लिए बहुत कीमती है, लिमिटेड रिसोर्स है, ख़त्म हो जाएगा, फिर पैसे से नहीं पैदा हो पाता पेट्रोल। पेट्रोल हम बना नहीं रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बिजली बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप चाहिए वो हिंदुस्तान में उतना तगड़ा नहीं है अभी। वी आर इन डेवलपिंग फेज। बहुत कुछ चाहिए अभी बिजली के क्षेत्र में। आपको इसका आवाज़ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हम कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि एक 100 वाट केवल 10 घंटे जला तो यार 8-10 रुपये हुए, उसमें क्या जाता है, 8-10 रुपये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कभी नहीं सोचना। कहीं बिजली फालतू जलती दिखे तो उसको बंद कर देना। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सही बात आपको सिखा रहे हैं। कई बच्चे इस तरह सोचते हैं, अरे क्या जाता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 5, तुरंत कन्वर्जन करते हैं पैसे में। कह रहे मम्मी कुछ नहीं, चलने दो, 50-100 रुपये तो महीने में जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से पैदा नहीं होती, कर ही नहीं सकते। और भी बहुत लेक्चर दिया ऐसे थे। पॉल्यूशन की बात करो, आप पैसे से पॉल्यूशन खरीद पाओगे क्या? हवा शुद्धि करेगा, उसके लिए पेड़ ही लगाना पड़ेगा और गंदगी कम फैलानी पड़ेगी। पैसे से थोड़ी ऑक्सीजन पैदा कर दोगे। पता नहीं क्या समझी रिया, समझी? ठीक। तो ये हमने इसलिए बताया था कि अगर आप एक बल्ब को रात को खुला छोड़ दें 100 वाट के और सुबह बंद करने जाएंगी तो 1 यूनिट की बिजली बिना बात के खर्चा हो जाएगी। किसी गरीब के घर में वो 4 रातें रोशन कर सकती थी, 4-4 घंटे ही, 2 दिन मान लो। समझ पा रहे हो? कई लोग बहुत डिप्राइव्ड है। ईश्वर की दया से हम लोग को बहुत मेहरबानी है ईश्वर की और आपके पेरेंट्स की। वरना इस देश में आप ले जाना चाहिए स्कूल वालों को, लेनी कैंप ले जाने चाहिए
थोड़े इंटीरियर इलाकों में, जहाँ आप फील कर सकें कि हमारा भारत कैसा है। दुख की बात है ऐसा नहीं हो पाता है, और शायद आपके पेरेंट्स भी कितना अलाउ करें मुझे नहीं मालूम। कनेक्ट हो पा रहे मेरी बातों से, तो आपको रियल पता चलेगा कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हमको ये बहुत कुछ करना चाहिए। अब उस पर आ जाते हैं। ठीक, सवाल लगाते हैं। अभी देखिए बहुत ही सरल सवाल, एकदम बेसिक है ना राजनंदी। ए रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है विकास? पावर। तो 60 वॉट का रेडियो है, रन्स फॉर 50 आवर्स, टाइम कितना है? 50 घंटे तक बजाया जाता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E=P/T। अभी देखा नहीं देखा? P की जगह रख दिया 60 वॉट और T की जगह 50 घंटे। ठीक, तो अभी देखिए ये जो रिजल्ट देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो वॉट आवर में देगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिजल्ट नॉर्मली किलो वॉट आवर में लिखते हैं, क्योंकि उसमें पहचानते हैं कि बिजली का बिल इतना आता है। नॉर्मली गलत ये भी नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, ईजी नहीं है समझने में। तो हम लोग इसको किस में चेंज कर सकते हैं? किलो वॉट आवर में। तो अगर किलो 1 वॉट में 1/1000 वॉट, तो इसको लिख सकते हैं 60/1000 किलो वॉट इंटू 50 आवर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60/1000 इंटू 50, और ये हो गया किलो वॉट आवर। 3 आ गया क्या? तो आ गया 3 किलोवाट आवर। पर आवर नहीं है, ध्यान रखना, पर आवर नहीं है, किलोवाट आवर। और इसका मतलब है घर में जो यूनिट का बिल आएगा 3 यूनिट का आएगा बिजली का बिल घर में। समझ में आया क्या? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ रोहित पावर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ शिवेन। इतना तो हमने 4 बार बोला है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी बार हमने साफ साफ 10 बार रिपीट मार दिया है अभी। क्या बोलती रिया? नोट करो, अगला करते हैं। विकास समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है क्या? हाँ कर सकते हैं, तो जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है जूल में, लेकिन हमने पढ़ा ना कि कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर होती है, तो नॉर्मली इसी में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जूल में भी दे दिया है तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। लेकिन पूछा है तो फिर बात ही खत्म है। किलोवाट आवर में पूछा है तो बात खत्म हो गई, तो उसी में देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। गौरी एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो एक 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 12 वोल्ट की कार बैटरी है, कार हेडलाइट है। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। कितना समय के लिए? 10 मिनट के लिए। पूछा है एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ बताओ। हमें मालूम था फॉर्मूला E=P/T, और P की एक दूसरा फॉर्मूला पड़ता है जिसमें लिखते हैं VI/T। तो E=VIT हो गया। कुछ भी नहीं, कितना सरल सवाल। V की जगह रखा 12 वोल्ट, I की जगह रखा 4 एम्पियर, और T की जगह 10 मिनट। 10 मिनट की जगह सेकंड में रख देंगे इसको, तो 10 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना? 12 चौक 48, 48 इंटू 6, 48 इंटू 6, 6 48 4, कुछ गलत लिख दिया लगता है, 24, 288। और कितने जीरो आए? इतने जूल। अब इसको किलोवाट आवर में चेंज करना होगा तो किलोवाट आवर में चेंज कर देंगे। इनका आंसर kWh में ही है। तो किलोवाट आवर में अभी आपने देखा भी था कि 1 जूल में कितने किलोवाट आवर होते हैं? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल पड़े थे? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1/, कर देंगे।
1 जूल इज इक्वल टू 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 किलोवाट आवर। क्या बोलते हो? अब इस जूल को हमें यहाँ कन्वर्ट करना है तो सीधे कन्वर्ट कर दो। देखो ये देखो कन्वर्ट हो गया 1/3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 28800 किलोवाट आवर। ठीक, अब देखिए ये हटाओगे 7 हो जाएगा 7 2880036 1 2 3 4 5 किलोवाट आवर। 2020 कितना आया बेटा? 0.008 किलोवाट, ये आंसर है। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो इससे किलोवाट का और निकाल दिए। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग और बहुत फ़ायदा। सीधी समझ पा रही हो? क्या आजकल लाल पेन से लिखने लगी क्या? अच्छा ऑरेंज है, हम ये पहचान नहीं पा रहे। ऑरेंज कलर पकड़ा आजकल तुमने। जिस कलर के कपड़े पहनती हो उसी कलर से लिखती हो। मैच कर देते हैं ड्रेस से, हमारी इंक भी मैच होनी चाहिए। और किसी सफ़ेद कलर के कपड़े पहने तो दिखेगा ही नहीं पेपर, सफ़ेद कलर से लिखना शुरू। चलिए हटाओ इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं कि टोटल कितना बिजली का बिल आ जाएगा आपका। अभी तो एक ही अप्लायंस है, इसमें 3 अप्लायंस हो सकते हैं। ए फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर जिसमें पानी ठंडा करते हैं आप। ए फ्रिज हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट। पावर रेटिंग उसकी कितनी हो गई? 350 वॉट। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स। टाइम कितना है? 10 घंटे इन ए डे, 10 घंटे डे पर डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ और 30 डेज। टोटल टाइम कितना लगने वाला है फॉर ए मंथ? फॉर ए मंथ 30 डेज, मतलब 10 घंटे पर डे और 30 दिनों तक, तो 300 घंटे आ गए टोटल घंटे। इसको T2 लिख देता हूं मैं, टोटल आवर, कैपिटल T लिख देता हूं, टोटल आवर, है ना। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का ऐसे भी लिखते हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर खर्चा करने पर ₹3.40 देने पड़ेंगे। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कितने किलोवाट आवर खर्चा हुआ है हमारा, तब तो मल्टीप्लाई करेंगे। किलोवाट आवर निकालने का तरीका, किलोवाट आवर जो होती है यूनिट होती है एनर्जी की, तो हमको एनर्जी निकालना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो P इज इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 350 वॉट। और टाइम कितना है? टोटल टाइम, ये T की जगह कैपिटल T ले लो, क्योंकि पूरे महीने में खर्चा होने वाली एनर्जी निकाल रहे हैं हम। 300 घंटे। अब क्योंकि हमें किलोवाट पर आवर चाहिए, तो ये तो वॉट में, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 350 अपॉन 1000, और ये 300 इधर आ गया, ये बन गया किलोवाट आवर। एग्री करते हो? ये 2 जीरो इससे चले गए, ये 0 इससे चला गया, कितना आ गया? 105 किलोवाट आवर। अब 1 आवर में ₹3.40, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी? ₹3.40 इंटू 105। बताओ भाई कितना लगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 357 रुपीज़। इतना खर्चा आपका महीने भर का 357 रुपये खर्चा एक फ्रिज दे देगा। और घर में ऐसे कई सारे अप्लायंस होते हैं, आप जानते हैं, टीवी है, फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, गीज़र भी हो सकता है जाड़ों के दिनों में, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना मयंक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा और भारी बनाने के लिए क्या करते हैं वो कि 2-3 अप्लायंस दे देंगे। हम थोड़ा बात कहानी सुनाते हैं, अगली बार करेंगे। मान लीजिए क्या बोला उन्होंने कि आपके घर में एक फ्रिज है, आपके घर में एक टेलीविजन है, आपके घर में एक हीटर है। फ्रिज चलता है 10 घंटे, टीवी चलता है 4 घंटे, हीटर चलता है 1 घंटे। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? और यही कहानी है। अब बताओ टोटल बिजली का बिल कितना आएगा? तो इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग, अंत में जोड़ दोगे तीनों, क्योंकि इसका निकालना तो सीख ही लिया है ये। इसी तरह इसका निकालेंगे, इसी तरह इसका निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। समझ आ रही है बात?